हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एक बने हम नेक बने। उससे पहले बच्चों यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर आपको कुछ जगह दी गई है जिसमें आपको ऐसे काम लिखने हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को एकता, मानवता, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। और नैतिक मूल्य है कि मनुष्य के मन में फैली बैर की भावना को दूर करके प्रेम की भावना को जागृत करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन एकता और ईमानदारी से पूर्ण हो और संसार की कोई भी शक्ति उन्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग से विचलित ना करे। वो संसार में सत्कर्म, सदाचार, मानवता और प्रेम का प्रसार करके मनुष्यों के मन में फैली हुई जो बैर की भावना है उसको दूर करके उनमें प्रेम की भावना जागृत करने का संदेश दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। एक बने हम, नेक बने हम, नेक बने हम, एक बने हम। एक रहे जो उन्हें मार्ग से कोई मोड़ नहीं पाया है, एक हुए कच्चे धागों को कोई तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पर बच्चों कवि कह रहे हैं कि भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सब एकजुट होकर रहें और नेक बने हम, यानी कि हम विनम्र बने, स्वभाव से दयालु बने और एक रहे जो उन्हें मार्ग से कोई मोड़ नहीं पाए। कि जो लोग एक होकर काम करते हैं, एकता के साथ काम करते हैं, उन्हें उनके रास्ते से भटकने से कोई नहीं रोक पाया, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। और जिस तरह से कच्चे धागे होते हैं, एक धागा को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर कई सारे कच्चे धागे मिलकर एक हो जाए तो उनको तोड़ पाना असंभव होता है। उसी तरह से जिस तरह से बूंद बूंद से धीरे धीरे बड़े बड़े घट भर जाते हैं, नन्हे नन्हे तिनके मिलकर चिड़ियों के घर रच जाते हैं, जिस तरह से एक एक बूंद पानी से धीरे धीरे एक घड़ा भर जाता है। पानी से बड़े सा बड़ा घड़ा हो वो भी एक दिन पानी से भर जाता है अगर उसमें बूंद बूंद पानी भी लगातार गिरता रहेगा। और नन्हे नन्हे तिनके और चिड़िया के जो घोंसले होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे तिनके, एक एक तिनका मिलकर के चिड़ियों का घर बन जाता है। तो भगवान से बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें भी एकता से रहने का संदेश दो, एकता से रहने का हमें आशीर्वाद दो कि हम सब एक होकर रहें, एकजुट होकर रहें और हम विनम्र स्वभाव के बने। रावणपन पे नहीं फूट का, लक्ष्मण की सी रेख बने हम, एक बने हम, नेक बने हम, नेक बने हम, एक बने हम। कि रावणपन पे नहीं फूट का, यहाँ पर कह रहे हैं कि रावण मतलब बुराई को बोला है कि हम में आपस में फूट यानी कि ईर्ष्या, जलन, बैर का भाव ना हो, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावना ना जन्मे हमारे अंदर। और लक्ष्मण की सी रेख बने हम, कि लक्ष्मण की सी रेखा जिस तरह से लक्ष्मण रेखा बनी थी रामायण में कुटिया के बाहर, तो इस तरह से कह रहे हैं कि जिसको पार करके कोई भी बुराई अंदर नहीं जा सकती थी, इसी तरह से हम बच्चों के एकता में ऐसी ताकत हो कि जिसको पार करके किसी के लिए भी किसी भी बुराई को पार करना मुश्किल हो। एक बने हम, नेक बने हम में हम सबको एकता से रहने का आशीर्वाद दो और हम दयालु स्वभाव के बने। रेख खींच दे सत्कर्मों की, मानवता की लाज बचाए, रेख खींच दे सदाचार की, जगती में सुख सरित बहाए। बरस उठे अमृत धरती पर, नभ में घटा प्रीत की छाए, रेख खींच दे दावा नल की, जिसमें द्वेष भस्म हो जाए। इसमें कवि कह रहे हैं कि रेख खींच दे सत्कर्मों की, हमें कि हम अपने अच्छे अच्छे कामों से एक ऐसी रेखा खींच दे, एक ऐसी लाइन बना दे जिससे पार करके कोई भी बुराई उसके अंदर ना जा सके। जिस तरह से लक्ष्मण की रेखा को पार करके कोई बुराई अंदर नहीं जा सकती थी, उसी तरह से हम अपने अच्छे अच्छे कामों की एक लाइन खींच दे और अच्छे अच्छे काम करके इस मानवता की लाज बचाए, उसकी इज्जत को बचा कर रखे। और सदाचार की एक लाइन खींच दे जिससे कि सारे जगत में, सारे संसार में सुख रूपी नदियां बह जाएं, सुख का सागर बहे। बरस उठे अमृत धरती पर, नभ में घटा प्रीत की छाए, कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अमृत की बारिश हो और आसमान में प्यार के बादल छाए। ऐसा हमको एकता से रहने का, अच्छे अच्छे काम करने का आशीर्वाद दो। रेख खींच दे दावानल की, जिसमें द्वेष भस्म हो जाए। दावानल मतलब जंगल की, जंगल में हम ऐसी लाइन खींच दे कि जिसमें कोई भी जो द्वेष है, मन मुटाव है, वो सब जल करके भस्म हो जाए। ऐसी आग जंगल में लग जाए रेखा की,
जिसमें कि हर एक बुराई नष्ट हो जाए। दुर्ग ध्वंस करके दानव का मुड़े न ऐसी मेघ बने हम, एक बने हम नेक बने हम, नेक बने हम एक बने हम। दुर्ग ध्वंस करके दानव का, यहाँ पर बच्चे प्रार्थना करें भगवान से, दुर्ग मतलब किला, कि हम राक्षसों के किले का नाश करके एक ऐसी लाइन खींच दें अपने मन में, एक एकता का भाव जगाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर हम सब एकजुट होकर रहें, नम्र बने, सदाचारी बने, अच्छे अच्छे काम करें एकता के साथ रहकर। और हमें यही जीवन मूल्य इस कविता से सीखने को मिलता है कि संसार में अच्छे कर्म, सदाचार, मानवता और प्रेम का हमें प्रसार करना चाहिए। थैंक यू।